जो भी हमारे मन की अभिलाषा थी, जो भी हमारे मन की इच्छा थी, मैं गेट के अंदर घुसा हूँ और उसी समय हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। आप और समस्या क्या लेकर के आए थे? समस्या तो बहुत थी, लेकिन यहाँ कुछ भगवान से कह नहीं पाया, भगवान सब समझ गए। और इससे ज़्यादा कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं थी। जो हमारे दिल की इच्छा थी, जो हमारे मन में था, वो प्रभु ने हमको पहुँचते ही दे दिया। और इससे ज़्यादा अभी क्या मैं बताऊँ। और यहाँ आने के बाद में जो हमको खुशी हुई, अब वो हमको सिवाय रोने का दूसरा कुछ हमको नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब इतना प्रेम प्रभावित हुआ प्रेम मेरी। जब हृदय से हाँ, उद्गार लेता है तो आंखों से नीर बह करके निकल जाता है। 50 साल की उम्र से कम 20-25 साल से मैं संतों के ही बीच में ज़्यादा रहा हूँ, यहाँ से लेकर गांव तक। लेकिन मैं ऐसे संत नहीं देखे कि जो हमारे हृदय की बात जान लेवें और बिना कहे जो समझ लेवें। मैं तो धन्य हो गया भैया, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। वो कहते ना हिंदू हृदय सम्राट, ऐसे संत की जो है मैं क्या उपमा दूँ और किसी से। यह उपमा तो आपकी गलत है। जो आप कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, यह महाराज जी के सामने नगण्य है, उनके सामने गौण हो जाती है। जी जी महाराज जी के लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, महाराज जी के सामने सभी एक समान जी है। जी जी। हाँ क्योंकि हम देखते हैं बहुत हाँ सारे मुस्लिम भाई भी हैं हाँ हाँ। जो हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं जी जी जी। और तमाम लोग फ़ोन भी करते हैं कि भैया हम मुस्लिम हैं, क्या हम अगर महाराज जी के पास जाएं तो महाराज जी हमारी समस्या को सुनेंगे? नहीं, ऐसा हमने तो कोई भेदभाव हम नहीं यहाँ हमने देखा। हम उनको समझाते हैं कि भैया ये भावना आप अपने दिल से निकाल के जाइएगा। जी महाराज जी सिर्फ एक शरीर देखते हैं, एक आत्मा देखते हैं, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं देखते हैं। यहाँ जब से आप आए तो आप जब अपने घर रहे होंगे, जिस दिन चले होंगे या पहले का कल्पना कीजिए, सोचिए जी आप जिस स्थिति में आपका मन विचार उस समय था, जी माहौल था, जी माइंड जिस तरह से काम कर रहा था, जी। उलझन और तमाम चीज़ें होती हैं, घर परिवार काम धंधा सारी चीज़ें को, यहाँ आने के बाद आपको कुछ अंतर महसूस हो रहा है? भैया वो तो बयान नहीं कर सकता कि जो मुझे यहाँ आने के बाद में अनुभव हुआ, जो मुझे शांति मिली और जो मेरे आत्मा को शांति मिली, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जी। हाँ यह सिर्फ आप एकलौते व्यक्ति नहीं हैं, जी। यह चीज़ सबके साथ होता है। मैं जिस दिन पहले दिन आया ना भैया, और शाम को चौकी पे बैठा था, जी तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सिद्ध बाबा का स्थान है, जी यहाँ से पीछे साइड से एक आदमी निकल के और जैसे ही हनुमान जी के पास आया, वहीं तक मैं देखा, उसके बाद नहीं देख पाया। और मैं उसी दिन रोने लगा। जी। और महाराज जी उस समय कहाँ बैठे थे? भगवान अंदर थे, भगवान अंदर शायद थे। गाय लगा रहे थे, गाय का दूध निकाल रहे थे। हाँ जी। जी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध संतों का वीडियो बनाया करता हूँ। दिव्य तपस्वी ऋषि मुनियों का खोज किया करता हूँ, उनकी वीडियो बनाया करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सभी संत सिद्ध ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी सौभाग्य ऐसा प्राप्त होता है कि सिद्ध संत भी मिल जाते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, इस समय हम करका, जो आप लोग जानते हैं, चित्रकूट के पावन भूमि पर करका नाम की एक जगह है। करका के सिद्ध बाबा, जिनको करका वाले महाराज जी के नाम से ही सारे लोग जानते हैं। बहुत लोग तो नाम पूछते हैं तो वो तो हमारे समझ से परे है। कोई काम है महाराज जी से नाम पूछिए, उनके पिता का नाम, बाबा का नाम, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम नहीं करते। हम सिर्फ यही जानते हैं कि करका वाले महाराज जी हैं और इसी नाम से महाराज जी को सारे लोग जानते हैं। जी। तो दोस्तों, यहाँ पर
जो नए लोग हों उनको हम बताना चाहते हैं कि संत तो बहुत से मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बातें करेंगे, रोज़ भगवान उनको मिलते हैं, रोज़ उनसे भगवान से बात होती है। लेकिन अगर आप कह दीजिए कि महाराज जी हमको कुछ समस्या है, इसका समाधान कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए, हम परेशान हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, संतों के दर्शन से सारे पाप कट जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारा दुविधा दूर हो जाता है, तो महाराज जी हम भी आपके पास आए हैं, आप संत हैं, मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो बोलेंगे ये मैं नहीं कर पाऊँगा, वहाँ हाथ खड़े कर देंगे, या फिर कह देंगे जाओ ठीक हो जाएगा, आपको झूठा वादा करके भेज देंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसे संत मिले जिसमें से कई संतों का अगर हम नाम लेंगे तो लिस्ट लंबी होगी, समय बढ़ेगा। उसमें से करका वाले महाराज जी हैं, जिनको हम प्रथम श्रेणी पर करका वाले महाराज जी हुए, बर्फानी बाबा हुए, और भी संत तमाम हैं, अभी नाम लें तो बहुत लिस्ट होगी। करका वाले महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो किसी दुखिया को देख करके वह द्रवित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कोई दुखिया आता है, महाराज जी बैठे रहते हैं, चाहे जिसके पास बैठे रहें, चाहे जो ज़रूरी बात हो रही है उसको छोड़ करके दौड़ के दुखिया के पास जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान कहते हैं कि तुम हमारे तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा, दौड़ के आऊँगा। वही चीज़ हम इन संत को देखते हैं कि महाराज जी के पास अगर कोई आता है और उन्हें तो सब पता है, हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सामने आधे आधे घंटे पहले बता देंगे फला आदमी आ रहा है, फला चीज़ लेकर के आ रहा है, फला समस्या है उसको। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह मेरी बात सुन करके आप लोग कभी महाराज जी से परीक्षा लेने का प्रयास न करिएगा। हाँ। कभी यह न कहिएगा कि महाराज जी हमारे बारे में बताइए, या हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच के आए हैं। ये सब अगर आप करेंगे तो महाराज जी इस पर गुस्सा होते हैं। शायद जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ इसको भी अगर वो सुन जाएंगे तो मेरे ऊपर भी नाराज़ हो सकते हैं कि तुम इस तरह का क्यों बताते हो। लेकिन हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आप लोग आज के समय में जो सिचुएशन चल रहा है कि संतों के ऊपर से इतने धोखे, इतने फ्रॉड जनता के साथ संत के वेश में बहुरूपिया ढोंगी पाखंडी कर रहे हैं, ऐसे समय में भी ऐसे संत हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, और लोग देते ही हैं। जो उनके पास पहुंच जाते हैं उन्हें भगवान ही समझते हैं। तो आज दोस्तों महाराज जी के पास हम कई दिनों से हैं, 3-4 दिन, आज हमको चौथा दिन है, हम लोग यहीं पे हैं। और ये भैया एक दिन पहले ही यहाँ पर आए थे, नासिक से, आज नासिक से आए हुए हैं, रहने वाले, हालांकि मूल रूप से बस्ती उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के रहने वाले हैं। भैया का नाम राम सुरेश वर्मा जी है। तो हम ये भी करते हैं कि जो अनुभव लोगों का होता है, जैसे संतों के पास गए, उनके पास रुके, उनको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, ये भी हम आप सबको बतलाने का, दिखलाने का प्रयास करते हैं जी। तो भैया सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय सिद्ध राधे। जय सिद्ध बाबा। जय सिद्ध बाबा। और आप यहाँ महाराज जी के पास कैसे आए, क्यों आए? और दोस्तों पहले ये हम बता दें, यह पीछे हमारे जो आप कुंड देख रहे हैं, यह राधा कुंड है। महाराज जी इसका नाम रखे हैं राधा कुंड। नीचे थोड़ा सा पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। महाराज जी पहले, जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, तो इसी कुंड से पानी निकाल करके वही पानी महाराज जी पीते थे, उसी से स्नान करते थे। और यही यहाँ एक जल का स्रोत है। और यह देखिए, यह जो वृक्ष है, देव वृक्ष जिसको बोलते हैं, ये बरगद बट वृक्ष हैं, भोलेनाथ के वृक्ष हैं। यह इस पावन भूमि को चारों तरफ से धीरे 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 देखिए ये घेरते चले जा रहे हैं। एक आकार ऐसा बनता जा रहा है, कुछ दिन में आप पाएंगे कि चारों तरफ से यह कुंड, ये वृक्ष देवता घेर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो उसी जगह पे आज हम बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए?
यहाँ भैया मैं गुरु ज्ञान गौरव चैनल देख करके जी और इतना प्रभावित हुआ कि आ, मैं मतलब बिल्कुल एकदम बेचैन हो गया। और रात दिन यही चिंता था, कब पहुँचूँ, कब पहुँचूँ, कब पहुँचूँ। और गुरु ज्ञान गौरव देख करके, समझ करके, उमेश भैया से बात करके और यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद में जो हमको खुशी हुई, अब वो हमको सिवाय रोने का दूसरा कुछ हमको नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब इतना प्रेम प्रभावित हुआ प्रेम मेरी। जब हृदय से हाँ, उद्गार लेता है तो आंखों से नीर बह करके निकल जाता है, यह स्वाभाविक है। और 50 साल की उम्र से कम 20-25 साल से मैं संतों के ही बीच में ज़्यादा रहा हूँ, यहाँ से लेकर गांव तक। लेकिन मैं ऐसे संत नहीं देखे कि जो हमारे हृदय की बात जान लेवें और बिना कहे जो समझ लेवें। मैं तो धन्य हो गया भैया, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जी हम्म। अच्छा, ये बताइए, वीडियो जो लोग संतों की देखते हैं, हमको लगता है कि बहुत सारे चैनलों की बहुत वीडियो सारा देखते यूट्यूब हैं। देखा और कहीं कहीं मैं वो यूट्यूब चैनल देख करके आया भी और वो संतों से मिला भी, लेकिन हमको निराशा के अलावा जी कभी हमको वो सुख नहीं मिला जो यहाँ हमको मिला और जो यहाँ हमको। हम आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जैसे मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ जी। कि भैया वीडियो देख करके आप विश्वास न करिए। हम्म। वीडियो बहुत फ्रॉड, झूठी वीडियो बनाई जा रही हैं आज के डेट में। एक जगह नहीं, कहीं भी तीर्थ क्षेत्र का ले लीजिए, इतने यूट्यूब चैनल बन गए हैं, इतनी वीडियो बनाई जा रही हैं, आप जाएंगे तो शायद वह चीज़ नहीं पाएंगे जो वीडियो में दिखाई दिखाई जाती है। देता है। हाँ भगवान। तो क्लिप काट काट करके यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ जोड़ करके सुंदर और व्यूज पाने के लिए जी वीडियो बनाई जाती है। जी और लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, जी बहुत पसंद करते हैं। जी। लेकिन उन वीडियो में और जो मैं वीडियो बनाता हूँ, आप यहाँ आए, मेरी जो वीडियो होती है और यहाँ आने में ज़मीन पे आपको कुछ अंतर मिला? नहीं, कुछ नहीं। जो वीडियो में देखा वो आके यहाँ साक्षात देख रहा हूँ, जो सुना वीडियो में यहाँ आके सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कोई अंतर आपको नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ यह भी चीज़ मैं अंतर बोलता भी नहीं, रहता हूँ कुछ भी नहीं कि मैं अंतर वही भैया। बताता हूँ जो मेरे आंखों के सामने दिखती है। जी और एक चीज़ और है कि मैं कभी कभी वो भी नहीं बता पाता हूँ, जी। उतना भी नहीं बता पाता हूँ। चढ़ा बढ़ा के बताने की तो बातें छोड़ दीजिए, नहीं, वो भी बताने में छूट जाता है। जो भी हमारे मन की अभिलाषा थी, जो भी हमारे मन की इच्छा थी, मैं गेट के अंदर घुसा हूँ और उसी समय हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। आप और समस्या क्या लेकर के आए थे? समस्या तो बहुत थी, लेकिन यहाँ कुछ भगवान से कह नहीं पाया, भगवान सब समझ गए। और इससे ज़्यादा कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं थी। जो हमारे दिल की इच्छा थी, जो हमारे मन में था, वो प्रभु ने हमको पहुँचते ही दे दिया। और इससे ज़्यादा अभी क्या मैं बताऊँ। ऐसा चमत्कार, हम इसको चमत्कार ही मानते हैं, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। नहीं 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 और इतना प्रेम जो कोई भी आ जाता है। नहीं और दोस्तों, यहाँ पैसे की कोई अहमियत वैल्यू नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं। आप अरबपति हो, आप खरबपति हो, आप एक गरीब हो, आपके पास एक भी रुपया नहीं हो, वही प्यार, ये वही ऐसे प्यार समान ये दृष्टि सबके ऊपर ऐसे प्रभु मिलेगा। हैं, ऐसे भगवान हैं कि वो कभी दो निगाह से देखे ही नहीं। जी हाँ, जिसको भी मैं देखा हूँ, आज 5 दिन से मैं यहाँ रुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा किसी के अंदर भेदभाव करते हों। जी। हाँ। और एक चीज़ और है, जो महाराज जी के अंदर है वही बाहर है। वही बाहर है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता जी है, जी जी। जो उसके अंदर होता है, उसका मन करेगा गाली देने को तो गाली दे गाली देगा, देंगे, उसका मन करेगा चुम्बन करने को तो आपको चुम्बन चुम्बन करेंगे। करेगा, मन करेगा मारने को तो आपको एक थप्पड़ अपने माता पिता या कोई भी हो, भाई हो, बच्चे हो, मार भी देगा। तो प्रभु जी का सेम बिहेव एक निश्चल बच्चे की तरह से, जी जी जो जी अंदर है वही बाहर है। जी जी जी। उनका मन करेगा डांटने को तो डांट शायद भी ये देंगे। हमारे भाग्य में था
कि जो आपका वीडियो देखा और आपके माध्यम से यहाँ पहुँचा, यह हमारी अपनी नसीब थी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ तो आपकी ऐसी समस्या रही होगी अब कि जो भी हम समस्या था भैया, अब वो बता नहीं सकते, और जो खुशी यहाँ हमको प्राप्त हुई है वो भी हम नहीं किसी से बता सकते। जी जी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सब सामान्य लग रहा है। सामान्य यहाँ आने के बाद में हमको जो खुशी हुई वो आज तक हमने वो प्रेम, वो कहते ना हिंदू हृदय सम्राट, ऐसे संत की जो है मैं क्या उपमा दूं और किसी से। यह उपमा तो आपकी गलत है। जो आप कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, यह महाराज जी के सामने नगण्य है, उनके सामने गौण हो जाती है। जी जी। महाराज जी के लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, महाराज जी के सामने सभी एक समान। जी जी जी। हाँ क्योंकि हम देखते हैं बहुत हाँ सारे मुस्लिम भाई भी हैं हाँ हाँ। जो हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, जी जी जी। और तमाम लोग फ़ोन भी करते हैं कि भैया हम मुस्लिम हैं, क्या हम अगर महाराज जी के पास जाएं तो महाराज जी हमारी समस्या को सुनेंगे? नहीं, ऐसा हमने तो कोई भेदभाव हम नहीं यहाँ हमने देखा। हम उनको समझाते हैं कि भैया ये भावना आप अपने दिल से निकाल के जाइएगा। जी महाराज जी सिर्फ एक शरीर देखते हैं, एक आत्मा देखते हैं, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं देखते हैं। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, मई महीने में महाराज जी मेरे घर गए थे, जी लेके आ रहा था। जी प्रतापगढ़ में हम लोग रुके। उस समय 48 पर टेम्परेचर था चित्रकूट का, जी और प्रतापगढ़ में भी उस समय जब हम लोग दोपहरी में खड़े हुए और हम लोग प्यास से भूख भी लगी थी, प्यास से व्याकुल थे। गाड़ी एक किनारे खड़ी किए, हम लोग सोचे कि कुछ अल्पाहार कर लिया जाए। महाराज जी तो सुबह से कुछ नहीं कुछ लेते नहीं हैं, लेते, कुछ नहीं लेते उनको तो आवश्यकता भी भैया। नहीं ये है। आपका वीडियो देख करके ना मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अप्रैल मई जून इतना, कि सुबह उठते उठते 2 लीटर पानी पी लेते हैं हम लोग, और दिन भर एक एक 2 2 घंटे पे पीते रहते हैं। लेकिन ऐसे भगवान से जब मिला और देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि संतों का जो हृदय है वो कितना जो है शुद्ध है और निर्मल है, और जो सुना था वो आंखों से देख लिया। तो वहाँ हम सोचे कि गाड़ी रोकते हैं और कुछ अल्पाहार लिया जाए। तो हम लोग गए एक जूस की दुकान पे, जी जूस निकलवाया गया। तो हमारे साथ 2-3 लोग और थे, सब लोग एक एक गिलास जूस लिए, और महाराज जी को तो हम जानते थे कि कुछ खाएंगे नहीं। तो एक गिलास महाराज जी को गाड़ी में ही हम लोग छोड़ के गए थे। एक गिलास जूस मैं दुकान से लेकर के महाराज जी के पास आया। महाराज जी के हाथ में गिलास दे दिया। जब महाराज जी बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं महाराज जी मेरे लिए आप जी पी जी लीजिए। जी तो महाराज जी को जो हाथ में गिलास दिया, तो हमने कहा प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, एक बात है जो मैं आपको पहले ही बता दूं। तो उन्होंने कहा क्या है? तो हमने कहा कि जिस दुकान से मैं ले आया हूं वो मुस्लिम की दुकान है, और यह मुस्लिम की दुकान का जूस निकाला हुआ है। महाराज जी यह मैं आपको पहले से ही बता दूं। तो महाराज जी ने कहा क्या उसके चूल्हे से बन के आया है? जी जहाँ उसका तो भोजन खराब होता है ना, जी तो जहाँ वो भोजन खाता है वहाँ से तो जूस नहीं निकाल के दिया। जी। और हिंदू मुसलमान से बेटा कुछ नहीं नहीं, होता है, इनके अंदर ऐसा कोई उसके भेदभाव अंदर नहीं। भी मानवता होती है, जी हिंदू के अंदर भी मानवता होती है, जी मुस्लिम के अंदर भी अच्छे लोग होते हैं, हिंदू के अंदर भी जी अच्छे लोग जी होते हैं। जी मुस्लिम के अंदर भी दुष्ट आत्मा होते हैं, हमारे हिंदू के अंदर भी दुष्ट आत्मा होते जी हैं। महाराज जी तुरंत गिलास मुख से लगाए और 2 घूंट पी लिए। जी बोले बस हो गया, अब मैं नहीं पीऊँगा, जी। अब इसको फेंक दो। हमने कहा क्यों प्रभु मैं फेंक दूँ, मैं इसे पीऊँगा। हाँ, बोले मेरा जूठा पियोगे? हमने कहा अरे भगवान आपका जूठा मिले कहाँ, मैं तो इंतज़ार करता हूँ। जी तो फिर मैं पिया। तो ये भाव है महाराज जी के
वह न तो हिंदू देखते हैं न मुस्लिम देखते हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। जी न तो कभी उनके सामने राजनीति की कोई बात होगी, जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जी। मैं भैया इतना जानता हूँ कि मैं जो भी अपने दिल की बात भगवान से बोलने मतलब चाह रहा था, जी वो पहले ही मना कर देते हैं, तू क्या बोलता है, मैं जी सब जान गया हूँ, तू क्यों आया है मैं सब जानता हूँ। जी। तो फिर मेरा बोलने का कोई मायने ही नहीं निकलता था। अच्छा, यहाँ जब से आप आए तो आप जब अपने घर रहे होंगे, जिस दिन चले होंगे या पहले का कल्पना कीजिए, सोचिए जी आप जिस स्थिति में आपका मन विचार उस समय था, जी माहौल था, जी माइंड जिस तरह से काम कर रहा था, जी उलझन और तमाम चीज़ें होती हैं, घर परिवार काम धंधा सारी चीज़ें को, यहाँ आने के बाद आपको कुछ अंतर महसूस हो रहा है? भैया वो तो बयान नहीं कर सकता कि जो मुझे यहाँ आने के बाद में अनुभव हुआ, जो मुझे शांति मिली और जो मेरे आत्मा को शांति मिली, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जी। हाँ यह सिर्फ आप एकलौते व्यक्ति नहीं हैं, जी। यह चीज़ सबके साथ होता है। मैं जिस दिन पहले दिन आया ना भैया और शाम को चौकी पे बैठा था, जी तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सिद्ध बाबा का स्थान है, जी यहाँ से पीछे साइड से एक आदमी निकल के और जैसे ही हनुमान जी के पास आया वहीं तक मैं देखा, उसके बाद नहीं देख पाया और मैं उसी दिन रोने लगा। जी। और महाराज जी उस समय कहाँ बैठे थे? भगवान अंदर थे, भगवान अंदर शायद थे। गाय लगा रहे थे, गाय का दूध निकाल रहे थे। हाँ जी। जी दोस्तों, छोटी बड़ी इस समय दो साँड़ जिसे नंदी आप लोग बोलते हैं, बछड़ा भी कह लीजिए, बैल भी कह लीजिए, और दो बड़ी गैया, उनके दो बछड़ी हैं छोटी छोटी बड़ी सुंदर। एक का नाम महाराज जी संगम रखे हैं, जो छोटी अभी जल्दी 1 महीने के अंदर की है, 1 महीना नहीं हुआ, और एक का नाम गंगा रखे हैं जो थोड़ी बड़ी और बड़ी सुंदर है, जी और एक बड़ी बछड़ी है जिसका नाम पवन है, और दोनों गैया का नाम, एक का नाम रामायण है और एक का नाम सरस्वती है। दोनों गैया इस समय दूध दे रही हैं, और आप हैरान हो जाएंगे सोच करके कि महाराज जी अपने हाथों से ही, जबकि एक हाथ महाराज जी का काम नहीं करता है, अपने हाथों से दूध निकालते हैं, और दोनों गाय का मिला करके मुश्किल से 1 लीटर से कम ही दूध निकालते हैं, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं, जी। उन्हीं को पिलाते बच्चे को हैं। तो बांधते ही नहीं हैं, वो बच्चे पीते रहते हैं और भगवान एक हाथ दूध लेते हैं पीछे से। हाँ, उनके पीते हाँ ही दूध निकालते हैं। हाँ, और उतना ही निकालते हैं कि जितना उनको जरूरत है, कि जिससे हम लोग चाय पानी ले ले में। और अच्छा ये बताइए, ऐसा किसी दिन आपको महसूस नहीं हुआ कि महाराज जी जहाँ आप बैठे हों वहाँ न हो, और आप कोई बात कर रहे हों, और आपको महसूस हुआ हो कि महाराज जी आकर के ऐसी बात करने लगे कि पता लगे कि वो सुन रहे थे? सुन रहे हैं, हाँ, ऐसा बहुत अनुभव किया हूँ मैं। ये 3-4 दिन के अंदर ऐसा बहुत अनुभव किया हूँ कि जो मेरे अंदर इच्छा रहती थी कि ना कि चलो भगवान एकांत में बैठे हैं कुछ बातें करते, और जैसे ही मैं उनके पास आता था और मुंह से निकलते ही तैसे ही वो रोक देते थे। तू शांत बैठ, मैं सब देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कभी हम भी कुछ चर्चा करने लगते हैं या किसी के बारे में बताने लगते हैं, तो बोलते हैं अरे तुम चुप रहो, मैं सब जान रहा हूँ, जी और महाराज जी खुद वो बात बताने लगते हैं। जी तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे महाराज जी। और आप लोग, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो लोग कहते हैं कि आप क्यों बार बार करका वाले महाराज जी की ही वीडियो बनाते हैं, क्यों करका वाले महाराज जी के पास आप बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्या कारण है? अरे कितने लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि उमेश जी आप अपने मार्ग से भटक गए। नहीं नहीं अरे आप क्या समझेंगे कि मैं अपने मार्ग से भटक गया कि अपने मंजिल तक पहुंच गया? यह आप जो लोग यह कहते हैं उनके समझ की बात नहीं है, उनके समझ से परे है। भैया, मैं यूट्यूब देख करके
दो एक जगह गया भी कि चलो यूट्यूबर दिखा रहे हैं और बढ़िया संत होंगे, थोड़ा इनके पास जाने से जो हमारे अंदर की जलन है जी वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो और जलन बढ़ जाता था। जी जी लेकिन जब यहाँ आया तो जो हमारे अंदर की जलन थी, बिना कहे प्रभु से वो हमारी जलन दूर हो गई। बस इससे ज़्यादा और हमें सत्यता की और परीक्षा की अभी ज़रूरत कल नहीं हम थी। लोगों के सामने एक बिटिया आई थी जो डॉक्टर है, हाँ, सबके सामने बैठ करके खाली रो रही थी, रो रही थी। बोल हाँ, रही थी कि मेरे आंसू नहीं रुकते हैं, जहाँ जाती हूँ रोती हूँ, मंदिर में जाती हूँ वहाँ भी मुझे रोना ही आता है, और महाराज जी के सामने भी रोने रोने लगी। लगी। हाँ, महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हारा रोना आज के बाद बंद नहीं, है। मैं तो देखता हूँ भैया कि रोते हुए आते और यहाँ इतना हंसा हंसा करके इतना हंसते हैं, हंसाते हैं कि मैं किसी को भी निराश होते नहीं देखा 4-5 दिन के अंदर। और ये चीज आपके सामने की बात है, उस जी, बिटिया से फिर 4-5 घंटे वो लोग रुके थे, पूरे रुके थे। परिवार आए हाँ, थे। हाँ, 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 बोले अब तू रो के दिखा, रो के दिखा। हाँ, हाँ, अब रो के दिखा, अब क्यों नहीं रो रही है। और वो सारे लोग जो चेहरा लेकर के आए थे, उसके बाद उन लोगों के चेहरे पे जो हंसी, जो मुस्कान दिखाई मतलब देने हंसी लगी, नहीं रुक रही थी जाते जाते, मैं देखा हूँ कल, उन लोगों हंसी की नहीं हंसी रुक रही नहीं रुक थी। रही हाँ, थी। और बोले कि अब आज के बाद तुम्हारा रोना खत्म, खत्म। हाँ, आज के बाद तुम कभी नहीं रोओगी। हाँ, तो दोस्तों, बस इतना जानता हूँ भैया कि अगर कोई भी किसको भी ये मन में शंका होए कि हमको भूत प्रेत ऐसा कुछ है, तो वो लोग बिंदास आ सकते हैं जी और प्रभु से अपना लाभ ले सकते हैं। बाकी और अगर बीमारी वगैरह है तो फिर वो अपना इलाज हाँ, करावें। वो तो प्रभु जी कहते जी, ही हैं जी, 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 कि भाई अगर कोई रोग है, कोई डॉक्टरी समस्या है, जी, तो मेरे पास मत आओ। जी, दर्शन करने का कोई रोक नहीं है। जी, और अगर उस तरह की कोई समस्या है तो तुम डॉक्टर को दिखलाओ, तुम्हें डॉक्टर ही ठीक जी, करेगा। लेकिन एक चीज, बहुत बड़ा सवाल भैया अंदर रहता है जी। कि वह कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है यहाँ पर, इस मैं स्थान मैं में महाराज कलयुग जी में के भैया अंदर। 51 साल की उम्र हो गई, लेकिन जो अनुभव यहाँ आकर के किया जी, वो मैं और कहीं नहीं पाया। कौन सी शक्ति यहाँ है, इस स्थान में शक्ति है, महाराज जी के अंदर को कौन सी शक्ति है कि ये आदमी आ करके अपना सारा कुछ यहाँ जैसे भूल जाता भूल है, जाता सारा है, टेंशन, भूल सारा जाता चिंता, है, सारा कारोबार भूल क्या जाता है। हो रहा है कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, और कुछ काम भी नहीं। हो रहा है, जी, काम भी किसी का नहीं रुकता। जी, यह चीज समझ से परे है। जी। वैराग्य जिसको कहते हैं, हाँ, अपने आप जैसे लगता है कि अंदर एक मोह माया से छूटता जाता है आदमी, क्या जी, हो रहा है, घर पे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ पता नहीं क्या यहाँ हो जाता है, हमें खुद ऐसा महसूस होता है। जी, और यह चीज़ आने वाले तमाम लोग यह चीज़ हमसे बताते हैं। जी, जी, जी। तो दोस्तों, हम इस समय यहीं पे हैं, और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हम पहले भी वीडियो में 1 महीने के लगभग पहले बता दिए थे कि अब की गुरु पूर्णिमा में हम महाराज जी के पास ही रहेंगे। तो महाराज जी के पास ही हम हैं, गुरु पूर्णिमा तक रहेंगे। और अब की साल खूब अच्छे ढंग से गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज, टिकट की बुकिंग करवा के जी, लोग जी, जी, हमको भेज रहे हैं कि जी, भैया आपसे भी मिलना है, आप कहीं जाइएगा मत, हम लोग आ रहे हैं। जी। तो आप लोग आइए, जो आना चाहते हैं, महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, तैयारी चल रही है। और हाँ, इतना बाकी कहता हूँ प्रभु कि भगवान से कोई सवाल जवाब इतना ना करे। जी हाँ, कि उनको तकलीफ होवे, क्योंकि वो ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक इतना सबको बताते हैं, समझाते हैं और सबका देख रेख करते हैं। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में उनको कम से कम हमको लगता है 10-15 लोग घेर के बैठे हुए 20 हैं। लोग कम से कम हैं। बैठे हुए हैं। हाँ, तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, काम भी चल रहा है, मंदिर का काम भी जी, जी, चल रहा है, और बहुत सारे काम हैं जो हमेशा यहाँ चलते ही रहते हैं, आप लोग जानते हैं। जी, जी, तो आप आइए, आपका स्वागत है, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप सब हमारे जो हमारे दर्शक हैं,
सभी हमारे परिवार हैं, हम उनको अपना परिवार मानते हैं। आप लोग आइए, मैं इतना मिलते कहना हैं। चाहता हूँ भैया, कोई भी आदमी कितना भी परेशान हो गए तो एक बार वो जरूर आवे, जी इस जगह पे एक बार वो जरूर आवे और भगवान से आशीर्वाद लेवे, वो अपने आप को धन्य मानेगा। लेकिन ये है कि सच्चे मन से आए, सच्चे स्वच्छ मन मन से, से हाँ, आए, स्वच्छ मन अपने से। अंदर पाप छल कपट जो है नहीं उसको नहीं नहीं, छोड़ करके आए। हाँ, वह जो उसकी वर्दी है उसको तो उतार के आवे। मैं तमाम अरमान लेके आया था, प्रभु से ये कहूँगा, प्रभु से वो कहूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद में कुछ हिम्मत नहीं पड़ा कि जी। प्रभु से क्या कहूँ, जी क्योंकि बोलने के पहले ही वो समझ जाते हैं कि तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो, तो इसलिए कहना और एक जानकारी उचित और, नहीं है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, नहीं नहीं कोई नहीं नहीं पैसा नहीं है, नहीं 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 कोई चढ़ावा नहीं है, आपसे कोई डिमांड नहीं है। भैया, जो देते हैं ना 200-500 में देखा हूँ, एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से दे देते हैं। दे देते हैं। हाँ, हाँ, आपका प्रेम है, आप आप आके यहाँ आप यहाँ स्वयं, सहयोगी बनना चाहते हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं जी उसमें आप साथ देना चाहते जी हैं तो प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, जी उसके जी लिए रोक जी नहीं है। जी, लेकिन आपसे कोई डिमांड या कोई फीस या कुछ ऐसा नहीं है मैं कि तो आप यही आइए चाहूंगा पैसा कि दीजिए, जिसके ये सब पास चीजें नहीं है। भगवान लक्ष्मी दिए हैं, जी अगर वो चाहते हैं कि हाँ हमारा ये धन कहीं अच्छे जगह हम पे जी लगे, तो फिर इससे अच्छी जगह और मेरे हिसाब से तो नहीं है। जी हाँ, दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जानने वाले सगे संबंधियों को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि कोई दुखी है, पीड़ित है, परेशान है तो वो भी महाराज जी के चरणों में पहुँच जाए, जानकारी मिले, उसका भी पुण्य लाभ जी जी, आपको प्राप्त होगा। मानो होने का लाभ जो वो आकर के यहाँ ले तो इस सकता है। नाते हम कहते हैं कि आप शेयर करिए, बाकी और कोई मतलब नहीं है।